एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। शुरू के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पर कि जो हमें क्वेश्चन दिए हैं ना, इनको चेंज इनटू द a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ये सिंपल सी बात है, आई आ रहा है इसमें, बट इसको फॉर्म को चेंज करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो क्या करना है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 5i डॉट माइनस के 3/5i। मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था कि i की पावर 4 के 1 होता है, 4 के प्लस 1 इज i, ऐसे 2 हो जाएगा तो माइनस के 1, फिर i मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के i। अच्छा, तो अब इन सब सिचुएशन को अगर कोई आपकी i की जो आपकी पावर है वो ज़्यादा है तो आप उसको 4 इंटू की फॉर्म में उसका आप चेंज कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, वहाँ से आप फिर इनकी वैल्यूज़ में छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो जिससे क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा और सिंपल हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कहता है, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई की तो आई में होगी, पहले इसी को लिख देते हैं भाई आई स्क्वायर, ठीक है। माइनस हमारा ये स्टार्टिंग में निकल जाएगा और 5 से 5 कट गया, क्या बच गया माइनस के 3 माइनस के 1। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यानी कि माइनस के 3 तो ये हो गया, लिखेंगे आई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के 1, तो ये क्या हो गया आपका माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आंसर आ गया आपका 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए 2 क्या है, ये जो है देखो इनको चेंज करेंगे इस फॉर्म में। तो जैसे i की पावर 9 है, हम कैसे लिख सकते हैं i की पावर को 4 दूनी 8 प्लस के 1 प्लस i की पावर 4 चौक 16 प्लस के 3, यानी किस फॉर्म में बन गया, देखिए ये बन गया 4k प्लस 1 और 4k प्लस 1 क्या है आपका i, तो ये आपका क्या बन गया i की फॉर्म बन गया प्लस 4k प्लस 3, 4k प्लस 3 क्या हो गया आपका माइनस के i, यानी कि i माइनस i दैट इज द कैंसिल, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको क्या लिखेंगे हम, implies दैट i, इसको हम देखो माइनस की पावर है, इसका मतलब हम नीचे ले सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा i की पावर 39, यानी कि 1 अपॉन i की पावर 4 इंटू 9 प्लस के 3 implies दैट 1 अपॉन, देखिए i की पावर 4 के प्लस 3 क्या बन जाता है माइनस के i। अब i नीचे नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या बन गया i अपॉन माइनस के 1 तो अलग है और i स्क्वायर हो गया ये, यानी कि i तो ज्योंगा तो है और माइनस ही है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस की 1, यानी कि आपको उसने प्लस 1 बना दिया। आंसर क्या आ गया i, लिखेंगे यहाँ therefore बिकॉज लिखेंगे i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चेंज किसमें करना है a प्लस आई बी की फॉर्म, यानी कि आपके रियल पार्ट अलग होने चाहिए और आपका इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखो क्या करते हैं, 3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। इम्प्लाइज दैट 3 से 21 प्लस 3 से 21 आई प्लस 7i प्लस के 7i स्क्वायर, लिखेंगे बिकॉज आई, लिखेंगे यहाँ बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1, तो कितना हो गया आपका 21 प्लस 21 और 7 कितना हो गया आपका 28i, और ये हो गया माइनस के 7 क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस के 1। तो इसमें से आपके कितने गए, कितने बच जाते हैं 40 प्लस के 28i, दैट इज इट आंसर। फिर तो आपसे कहता है, देखिए कैसे करना है इसको, 1 माइनस के i, माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्लस के माइनस के 6i, तो 1 और 1 कितने हो जाते हैं 2 और माइनस हो जाते हैं 7i। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, implies दैट 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5i, माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन 4 और माइनस के 5/2i। देखो रियल पार्ट एक जगह, तो 1 अपॉन 5 माइनस के 4 और इमेजिनरी पार्ट्स एक जगह, 2 अपॉन 5 माइनस के 5/2। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 आ गया नीचे और 1 माइनस के 5 20 आ गया प्लस i जो होगा तो एलसीएम आ गया इसका 10, तो कितना आ गया 4 माइनस 5 मुझे 25, यानी माइनस की 19/5 प्लस माइनस में बचेगा आपका 21/10i, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखिए, पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज दैट
1/3 प्लस 7/3 आई प्लस 4 प्लस के आई 1/3 ब्रैकेट माइनस के 4/3 प्लस के आई। इम्प्लाइज दैट, देखो रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस के 4 ये एक तरफ आ गया और यहाँ से आई हम बाहर ले लेते हैं 7/3 प्लस के 1/3 आ गया माइनस 4/3 प्लस के आई। इम्प्लाइज दैट ये कितना हो गया, देखिए 3 आ गए, 3 चौक 12, 12 और 1 13/3 प्लस यहाँ पे आ गया आपका 8/3 आई माइनस माइनस के 4/3 प्लस के आई। ब्रैकेट हटा ही देते हैं, अपना सिंपल रह गया बस। तो 1/13/3 8/3 आई माइनस के अंदर करेंगे प्लस हो गया 4/3 और माइनस प्लस हो गया आपका माइनस के आई। देखिए ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो पास पास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 3 सेम है, यानी कि 13 प्लस 4 कितना हो गया आपका 17/3 और प्लस चलिए लिख ही लेते हैं क्योंकि उसको तो लिखना ही पड़ेगा। 3 प्लस के 4/3 इसको एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग और प्लस 8/3 माइनस के 1 और ये आई बाहर ले लिया, ये आपका आ गया 17/3 और ये आपका आ जाता है 8 में से 3 गए 5 5/3 आई। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें पावर आपकी 4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो स्क्वायरिंग करके हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस के आई का स्क्वायर और 1 माइनस आई का स्क्वायर। इसको खोल दो, इसको खोल दो, बस आंसर आ जाना है सीधा। तो 1 प्लस के आई स्क्वायर माइनस के 2i, ये एक तरफ 1 प्लस के आई स्क्वायर माइनस के 2i। हमें पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1 इम्प्लाइज दैट रख देंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस के 1 माइनस के 2i 1 माइनस के 1 माइनस के 2i, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2i और माइनस के 2i। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और i का हो गया स्क्वायर, तो 4i स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1, आंसर क्या गया माइनस के 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का, a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस के b। तो रख देते हैं वैल्यू, इम्प्लाइज दैट क्या बन गया, a की जगह आपका 1/3 है, 1/3 का क्यूब प्लस 3i पूरे का होल क्यूब प्लस 3.1/3.3i और पूरा आपका आ गया 1/3 प्लस के 3i। इम्प्लाइज दैट 1/27 और आपका बन गया 27 और i की क्यूब। देखिए i की क्यूब को हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम आई स्क्वायर डॉट आई भी लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो यानी कि 3i 1/3 प्लस के 3i इंट्राइजेस 1/27 माइनस के। देखिए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आई स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस के, तो ये आपका क्या बन गया, यहीं से हम कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया आपका, ठीक है। तो माइनस तो आपका रह गया 27i, तो इसको लिख ही देते हैं भैया, प्लस हो जाएगा और प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, आई बच गया ओनली, और 3 3 9, तो ये आ गया और आ गया आपका आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। अब आई में सिर्फ ये दोनों रह गए, यानी कि माइनस के तो रह गए आपके 26i और 1/27 माइनस के 9। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 242/27 माइनस के 26i, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैंने इसमें से -1 की क्यूब बाहर ले लिया, तो अंदर आपका प्लस बचा, प्लस हो गया आपका होल क्यूब। अब माइनस की पावर अगर आपका ओड है तो माइनस ही आएगा ना, तो ये तो माइनस तो आपका यहाँ से बाहर आ गया, ये निकल गया माइनस ब्रैकेट। इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27 और i की क्यूब प्लस
3 इंटू 2 इंटू 1/3i 2 प्लस के 1/3i ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज इज दैट 8। देखिए आई की क्यूब आपसे क्या बन जाता है, ये बन जाता है आई की क्यूब आई स्क्वायर डॉट आई यानी कि माइनस का, देखो इसका मान क्या होगा -1, तो ये माइनस बना देगा तो 1/27 आई, 3 से 3 कैंसिल, 2 की 2 में हो मल्टीप्लाई करेंगे 4i और 2i बचा ना, 2i के आई में करेंगे, देखो क्या हो गया आपका आई स्क्वायर 2/3 और ये आ गया आपका प्लस। इम्प्लाइज इज दैट, देखो इसकी वैल्यू यानी आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ से माइनस बन जाएगा, तो पहली बात तो ये आपका रियल बन गया, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 - 2/3, यहाँ से 4 माइनस के 1/27 अपॉन आई। देखना जरा 8 या 24, 24 में से 2 गए, कितने बच गए भाई 22/3 प्लस ये इसकी आ गया आपका 107/27 और आई, और बाहर क्या चल रहा है आपका माइनस, तो बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, 12, 13, इसमें क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इनवर्स मल्टीप्लिकेट। इनवर्स क्या होगा, अगर z बराबर ये है आपके तो इनका इनवर्स क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि इनवर्स क्या होता है, z इनवर्स इक्वल टू होता है z का बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले z का बार, तो यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉन्जुगेट में सिर्फ जो i होता है ना इमेजिनरी पार्ट उसके साइन चेंज होते हैं, सिर्फ रियल में इज नॉट चेंज। तो आपको जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो प्लस, तो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +3i। और देखिए मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता है आपका √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इनकी मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा आपका, ये आपका सिर्फ सिंपल बन जाएगा रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर, क्योंकि √ हट जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो मॉड ऑफ z इक्वल टू रियल ऑफ z, ये निकालो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, यानी कि कितना आ गया स्क्वायर हमारा आ गया 25। तो z इनवर्स क्या हो गया, z इनवर्स हो गया आपका z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि ये आपका z बार आ गया और ये आपका z स्क्वायर आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका 4 + 3i अपॉन 25। बट हम क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग करते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि z इनवर्स इक्वल टू 1 निकल जाएगा 4/25 प्लस 3/25i, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12 में भी सेम, पहले क्या निकालेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो क्या निकल गया √5 माइनस के 3i, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में आपके साइन चेंज होते हैं, रियल में कोई चेंज नहीं होता। अब निकालना है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि रियल का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना निकल गया 5 + 3 = 9, यानी कि आपका निकल गया 14 मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो इनवर्स बराबर आपका होता है कॉन्जुगेट z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z आपका कितना आ गया √5 माइनस के 3i अपॉन 14, यानी कि z इनवर्स इज इक्वल टू √15 अपॉन 14 माइनस के 3/14i। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए ये सिर्फ माइनस के i दिया हुआ था, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो इनकम्प्लीट था, हम उसको रियल प्लस इमेजिनरी करके लिखेंगे। तो रियल पार्ट कोई भी अगर एक पार्ट हमारा मिस होता है ना तो उसको 0 करके लिख लेते हैं। तो मेरे पास रियल नहीं है, मैंने क्या लिखा 0 लिखा, तो 0 माइनस के i भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से सेम कॉन्जुगेट निकालेंगे क्या देगा 0 + के i, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट होता है तभी हम इसमें, या तो आप ध्यान दे रहे थे कि भाई 3 आ रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं है तो आप i लिख दोगे, नहीं कोफिशिएंट को लिखना है। कोफिशिएंट क्या है इसका 1, i का कोफिशिएंट 1 है, तो हम
1 का स्क्वायर करेंगे, इनकी मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 1 तो z इनवर्स क्या निकल जाता है आपका z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये आ गया आपका आ ही तो रह गया ना बस ये, तो इनकी i अपॉन 1 यानी कि z इनवर्स आपका सिर्फ i निकल गया। या अब i है तो इसको लिख भी सकते हैं कि 0 प्लस i, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है कि ये जो मुझे फॉर्म दी है इन्होंने, ठीक है, इसको चेंज करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, वही कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, a आपका रियल पार्ट है, b आपका इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि रियल पार्ट अलग करने हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। उससे पहले सबको उसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ऊपर वाले को सॉल्व करते, देखो मैंने देखा कि यही टर्म है बस 3 और √5, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस i √5 का स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √2i माइनस के अंदर करेंगे √3 माइनस माइनस प्लस √2i। z इक्वल टू 3 3 9 माइनस √5 का 5 हो जाएगा और i का हो गया आपका i स्क्वायर अपॉन, ये तो इससे कैंसिल हो गया भाई, और ये कितना हो गया देखो 2 √2 हो गया, यानी कि z इक्वल टू आपका निकल गया 9। i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती लिखेंगे, बिकॉज i स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1, तो रख दो यहाँ वैल्यू, कितना हो जाएगा आपका प्लस के 5 अपॉन 2 √2i। अब मैंने आपसे बोला था कि आपका i नीचे नहीं आना चाहिए। पहली बात तो आपका क्या बन गया, ये 14 अपॉन 2 √2i बन गया। इसको इससे क्या करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, यानी कि z इक्वल टू आपका बन गया 7 अपॉन √2 और नीचे है आपका i। हमने आपको बताया था कि आपका i नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई i से कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। क्या बन गया आपका आ गया z इक्वल टू 7i अपॉन 2 √i स्क्वायर, यानी कि 7i अपॉन √2 माइनस के, और लिखेंगे बिकॉज i स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1। देखिए भाई i से मल्टीप्लाई की, इधर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी माइनस की 1, और ये यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस 7i अपॉन √2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं √2 की, तो माइनस के कितना हो गया 7 √2i अपॉन 2। अब इसको भी लिखना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो इनकी z इक्वल टू 0 प्लस माइनस के 7/2 √2 ये आ गया और i, ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया फॉर्म a प्लस आई बी की फॉर्म, तो यही आपका आंसर होगा।